यह प्रीपोजिशन का एक्सरसाइज 2 है क्लास 12 के लिए। तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन का प्रयोग लेकर के हम आए हैं। ही विल रिटर्न खाली स्थान 5 PM, मिडनाइट, डस्क, डे ब्रेक, एट या डाउन, नून। यह कैसा समय है? निश्चित समय है। तो निश्चित समय बताने के लिए कि 5 बजे, आधी रात, गौधली बेला, सुबह होने पर, डाउन मतलब भी सुबह होने पर, और नून दोपहर में। तो यह निश्चित जब समय रहेगा तो आप एट का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब कि मैंने शुरू किया है किसका प्रयोग? एट का शुरू किया है। तो जो खाली स्थान है, आपको 25 जो प्रश्न दिए हैं सब एट का है। तो हम लिखेंगे नहीं आंसर, आप समझ लेंगे कि एट का प्रयोग कहां कहां होता है। पहला हुआ निश्चित टाइम। निश्चित टाइम बताने में एट का प्रयोग। लेकिन आप दूसरे क्वेश्चन में देखें, लिखा हुआ है द मॉर्निंग, द इवनिंग, द आफ्टरनून। इसका मतलब हुआ कि सुबह में, शाम में, दोपहर में। इसमें एट का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें इन का प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगला है माई हाउस इज सिचुएटेड। मेरा घर कहाँ स्थित है? द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। स्ट्रीट जो है गली के कोने में। तो इसका मतलब है कि गली के कोने में है। तो इसका मतलब आपका आ रहा है कि वह स्थान खुला हुआ है। खुला हुआ स्थान और फिक्स्ड मतलब निश्चित स्थान है। तो निश्चित स्थान बताने में एट का प्रयोग करते हैं। वह स्थान खुला हुआ रहता है। तो खुला हुआ स्थान और निश्चित स्थान बताना है तो एट का। जैसे ये भी कह सकते हैं कि ही वॉज स्टैंडिंग एट द डोर। वह कहाँ खड़ा था? दरवाजे के पास, मतलब दरवाजे के निकट। तो यहाँ पर जो है सो निकटता बतलाता है। निकटता में वह निश्चित स्थान को बताता है। तो यहाँ पर एक निश्चित स्थान के पहले जो है सो एट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन देखिए, शी वाज सीटिंग द कॉर्नर ऑफ द हॉल। इसका मतलब हुआ कि वह हॉल के एक कोने में बैठी हुई थी। मतलब वह क्लोज स्थान है, बंद स्थान है, और यह ओपन था, खुला हुआ था। तो खुला हुआ था तो एट का प्रयोग किए थे। लेकिन जब बंद स्थान रहेगा तो उसके कोने में तब आप इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, ही लिव्स खाली स्थान रहमतगंज, खाली स्थान मसौढ़ी। मे के अर्थ में आपका स्थान आया है। तो स्थान जो है एक बड़ा स्थान है या एक छोटा स्थान है। तो आप याद रखेंगे कि छोटा स्थान के पहले आप एट का प्रयोग करेंगे और बड़ा स्थान में आप इन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही लिव्स एट पटना इन बिहार। एट पटना इन बिहार, तो आप में पटना और बिहार में छोटा पटना पड़ा तो एट, बड़ा जो स्थान था बिहार उसमें इन लगा। ऐसे भी कह सकते हैं ही लिव्स एट बिहार इन इंडिया। तो अब बिहार और इंडिया में आप देखिए बिहार छोटा है तो एट का प्रयोग हुआ, इंडिया बड़ा है तो उसमें इन का प्रयोग हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शुगर सेल्स खाली स्थान 30 रुपीज 1 किलो। तो देखिए इसमें कीमत बताना है, कीमत बताना है और साथ साथ कीमत के साथ वजन भी आया है। तो याद रखेंगे कि कीमत और वजन जब दोनों साथ आए तो कीमत बताने में एट का प्रयोग करेंगे। कीमत बताने में एट का प्रयोग। अगला देखिए, आई गॉट दिस टी शर्ट। मैंने यह टी शर्ट जो है सो पाया।
70% डिस्काउंट, तो 70% के छूट पर, इसमें आपके कीमत के साथ पर हिंदी आ रहा है, तो इसमें भी आप एट का ही प्रयोग करेंगे। कीमत के साथ पर, तो एट का ही प्रयोग होगा। He borrowed money from मोहित, उसने मोहित से उधार पैसा लिया। 50% के इंटरेस्ट पर, इसका मतलब कि कीमत में फिर पर लग रहा है। 5% के इंटरेस्ट पर जो लिया, सूद पर लिया, तो देखिए कीमत में आपका पर लग रहा है, तो आपको बताए हैं कि कीमत के साथ पर लगा हुआ रहे तब एट का ही हम प्रयोग करेंगे। तो आपने कीमत को देखा, लेकिन देखिए यहां है 9वां क्वेश्चन में है कि आई बॉट दिस काउ, मैंने इस गाय को खरीदा, मैंने इस गाय को खरीदा 25,000 रुपये में। तो यहां पर कीमत में आपका जब में हिंदी आता हो, कीमत में लगा, तो आपका देखिए क्वेश्चन था कीमत प्लस वजन रहे तब ऐट का ही प्रयोग किए थे, कीमत के साथ पर लगा हुआ तो ऐट का ही प्रयोग किए थे, और कीमत में पर है तो ऐट का ही प्रयोग होगा। लेकिन कीमत के साथ में हिंदी आए 25,000 रुपये में, तब आप यहां पर फॉर का प्रयोग करेंगे। इस कीमत में फॉर का प्रयोग होगा। तो कीमत में ध्यान रखेंगे कि कहां पर एट लगा और कहां पर फॉर लगा। अगला है ही वॉज ड्राइविंग द कार, वह कार चला रहा था 60 kmph, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो यहां पर आपका गति बता रहा है, तो या तो लिखे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, या तो पूरे रफ्तार से, फुल स्पीड, पूरे रफ्तार से। तो याद रखेंगे कि गति बताने में एट का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। शी गॉट मैरिड, उसने शादी की 25 साल की उम्र में। तो एक निश्चित भी बताना है, एक निश्चित उम्र बताने में भी हम एट का प्रयोग करते हैं। शी लेफ्ट द स्कूल, उसने स्कूल छोड़ दिया 16 वर्ष की उम्र में, तो निश्चित उम्र बता रहा है, तो निश्चित उम्र में भी हम बताएं, निश्चित उम्र में एट का ही हम प्रयोग करते हैं। अगला है आपका इसमें ही इज, खाली स्थान वर्क, आपको बताना है काम में लगा हुआ, वह कहां है, तो काम में लगा हुआ है। तो किसी कार्य में व्यस्त, या अध्ययन में व्यस्त, या खेलने में बस व्यस्त, किसी कार्य में व्यस्तता दर्शाने के लिए एट का ही प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे, ही इज एट वर्क। एट वर्क का मतलब हुआ काम में लगा हुआ या काम में व्यस्त। आई वॉज, खाली स्थान प्ले, खेल में व्यस्त, मतलब खेल में लगा हुआ है, तो यहां पर भी एट प्ले का प्रयोग करेंगे। शी वॉज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है, इसका मतलब कि अपने अध्ययन में व्यस्त है, पढ़ाई में व्यस्त है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना पढ़ाई जो है सो वह कर रही थी, तो इसका मतलब इसमें भी हम व्यस्तता बताने के लिए एट का प्रयोग करेंगे। तो 13, 14, 15 जो क्वेश्चन है, यह किसी कार्य में व्यस्तता को दर्शाता है कि किसी कार्य में आप व्यस्त हैं, बिजी हैं, तो उसमें एट का प्रयोग करते हैं। ऐसे आता है ही इज बिजी एट हिज स्टडीज, वह अपने पढ़ाई में व्यस्त है, तो बिजी एट, ही इज बिजी एट हिज स्टडीज, यह भी कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, तीनों में आ रहे हैं। इसमें 2 एग्जाम्पल हम नोट में देते हैं। आपको व्यस्तता दर्शाने में बताए, व्यस्तता के अर्थ में एट का प्रयोग। तो नोट में 2 क्वेश्चन देखिए।
ही इज बिजी, तो बिजी बता रहा है, तो बिजी एट हिज वर्क, या बिजी एट हिज स्टडीज, स्टडीज भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, यू कैन सी द नंबर प्लेट ऑफ ए कार, आप किसी कार का नंबर प्लेट देख सकते हैं 50 मीटर्स, 50 मीटर की दूरी से। तो इसका मतलब देखिए 50 मीटर की दूरी से यह आपका डिस्टेंस बता रहा है, दूरी, डिस्टेंस। इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस बताने में भी एट का ही प्रयोग किया जाता है। डिस्टेंस को बताने में भी हम एट का प्रयोग करते हैं, इतने दूरी से, तो डिस्टेंस बताने में एट का प्रयोग करेंगे। अगला है ही थ्रू ए स्टोन, उसने एक स्टोन फेंका मेरी तरफ, तो दिशा या लक्ष्य बता रहा है, दिशा या लक्ष्य, तो उसमें भी आप एट का प्रयोग करेंगे। अगला है आई एम्ड, मैंने निशाना लगाया बाघ पर, उस बाघ पर निशाना लगाया, तो इसका मतलब कि लक्ष्य बता रहा है। तो दोनों में याद रखें, ये लक्ष्य या दिशा एक ही होता है, तो लक्ष्य या दिशा को बताने में हम एट का प्रयोग करते हैं। शी वॉज डिलाइटेड, वह खुश थी, द रिजल्ट, परिणाम से, परिणाम के वजह से, जो अच्छा परिणाम आया उस परिणाम के कारण, मतलब कारण बताने में भी हम एट का प्रयोग करते हैं। डिलाइटेड एट द रिजल्ट। या शी वाज सैड एट द रिजल्ट, उसका रिजल्ट बढ़िया नहीं आया, तो किसी रिजल्ट से या किसी रिजल्ट के वजह से या के कारण के अर्थ में हम एट का प्रयोग करते हैं। दे वेयर इम्पेशेंट, वे लोग अधीर थे, अधीर हो रहे थे, अधीरता, बेचैनी हो रही थी। डिले के कारण, देरी के कारण, तो कारण बताने में आप देखे हैं एट का प्रयोग किए हैं, तो इम्पेशेंट एट द डिले, डिले मतलब विलंब, विलंब के वजह से वे लोग अधीर हो रहे थे। ही इज गुड या पुअर, देखिए एडजेक्टिव है, गुड या पुअर किसी विषय में, तो याद रखेंगे कि एडजेक्टिव जब किसी की दक्षता या कमी बतावे, दक्षता हो गया गुड, पुअर हो गया आपका कमी, तो किसी विषय में अच्छा हो या खराब हो, बैड भी आ सकता है, बैड भी यहां पर लिख सकते हैं, बैड। तो गुड है या पुअर है या बैड है, यह एडजेक्टिव किसी की दक्षता या कमी बताता है किसी विषय में, तो वहां पर भी आप एट का प्रयोग करते हैं, यहां पर हम एट का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है ही क्राइड, वह जोर से चिल्लाया, द टॉप ऑफ हिज वॉइस, मतलब जितना उसकी आवाज थी उस आवाज को उसने शिखर पर पहुंचा दिया। तो किसी चीज को शिखर पर पहुंचाते हैं तो शिखर बताने के लिए एट का ही प्रयोग करते हैं। तो ही क्राइड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, किसी चीज का शिखर, पूरा मतलब आप उसका शिखर बताते हैं, जैसे चिल्ला रहा है, तो जितना आवाज उसके गले में है उस पूरे आवाज को शिखर पर लेकर के चिल्लाया। द गार्डन इज, खालिस्तान, इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल इन मार्च, देखिए ये बताता है कि यह जो बागीचा है मार्च के महीने में अपने शिखर पर रहती है। देखिए सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री में उसका शिखर बता रहा है, तो ऐसी स्थिति में शिखर बताने में एट का प्रयोग करेंगे। तो शिखर किसी चीज का उसके जीवन के अच्छाई में भी आ सकता है, सबसे अच्छा समय,
सबसे बुरा समय भी बता सकता है, सबसे बुरा समय के शिखर पर था। तो जैसे आई वाज खाली स्थान माई वर्स्ट, बैड का सुपरलेटिव डिग्री, वर्स्ट मतलब सबसे बुरा हाल में कब था, इन 2019 आई वाज खाली स्थान माई वर्स्ट इन 2019 मतलब मैं 2019 में सबसे बुरे हालत के शिखर पर था, मतलब सबसे बुरा हालत था, सुपरलेटिव डिग्री है। तो याद रखेंगे सुपरलेटिव डिग्री जब ये सब आता है तो वह किसी चीज का शिखर बताता है, उसमें भी आप एट का ही प्रयोग करेंगे, एट माई वर्स्ट। ठीक है। आई वॉज सरप्राइज, देखिए सब में आश्चर्यजनक का अंग्रेजी है, आश्चर्यचकित, अवाक या हैरान, इसी का शॉक्ड, सदमा लगा, मतलब अचानक कोई ऐसा कार्य हो जाए जिसमें आपको सदमा लग जाए, आप हैरत में पड़ जाएं। तो जितना भी सदमा है या हैरत है, अवाक है, व्याकुलता है, आश्चर्य, व्याकुलता में भी आश्चर्य, ऐसा हो गया, वह व्याकुल हो गया। तो किसी भी एडजेक्टिव जो किसी आश्चर्य, अवाक या हैरत को या सदमा को व्यक्त करता है तो उन सारे शब्द के साथ एट का ही प्रयोग होते हैं। इसलिए सरप्राइज्ड एट, स्टन्ड एट, अमेज्ड एट, शॉक्ड एट, वंडर्ड एट, परप्लेक्स्ड एट, एस्टोनिश्ड एट द न्यूज। कोई न्यूज मिला, हैरत में पड़ गया, कैसा हो गया, मतलब आश्चर्य का भाव उसके चेहरा पर आ जाए, उस आश्चर्य में आपको सदमा भी लग सकता है। तो इस सब के साथ एट का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, ही वॉज टेरिफाइड या होरिफाइड, ये भी आपका एक हैरत भरा शब्द है। तो टेरिफाइड या होरिफाइड का मतलब होता है भयभीत। तो जहां भयभीत शब्द आया तो उसमें आश्चर्य है, कौची देख करके, द साइट ऑफ ए डेड स्नेक, वह एक डेड स्नेक को देखा, उस पर नजर पड़ते ही वह भीतर से टेरिफाइड हो गया या होरिफाइड हो गया। तो इस भयभीत शब्द के लिए भी, भयभीत में भी आश्चर्य है, एट का ही प्रयोग करेंगे। मतलब सांप जो था उस विशाल सांप होगा, विकराल लगता होगा देखने में, जिसको देखने के बाद उसे भय हो गया। तो ये सब टेरिफाइड या होरिफाइड जितना भी शब्द है, इस सब के साथ एट प्रीपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है। अब अगला देखें, यहां पर आपका एट का प्रयोग जो है सो समाप्त हुआ, जिसमें हमने कुछ आपका एग्जाम्पल लिए कि कहां कहां पर आप एट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है ही वॉज सीटिंग, वह बैठा हुआ था। रोहित एंड मोहित, यहां पर बताना है दो के बीच, रोहित या मोहित है, रोहित और मोहित के बीच, मतलब दो के बीच जब आता है तो आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे, दो के बीच बिटवीन। फिर देखिए, माई हाउस इज टू ट्रीज, दो पेड़ के बीच में है तो आपको बिटवीन ही आएगा। शी वॉज सिटिंग, खाली स्थान, फाइव गर्ल्स, यहां देखिए तो तीन या तीन से अधिक के बीच, तो दो के बीच याद रखेंगे बिटवीन, और तीन या तीन से अधिक के बीच हो जाए तब अमंग का प्रयोग करेंगे, अमंग। और दो के बीच रहेगा तो आप लिखेंगे बिटवीन। अगला देखिए, रोहित वाज सीटिंग, कहां बैठा हुआ था, हम लोगों के बीच, मतलब हम लोग जब रहे तो इसका मतलब की संख्या तीन या तीन से अधिक ही होगा। तो इसका मतलब यहां पर जब अस आ रहा है तो यहां पर अमंग भी लिख सकते हैं, यहां पर अमंगस्ट भी लिख सकते हैं। अमंगस्ट का भी प्रयोग तीन या तीन से अधिक के बीच होता है। तो अमंगस्ट वहां पर प्रयोग किया जाता है जो शब्द वॉवेल से शुरू हुआ हो। यू क्या है, आपका वॉवेल है, ए ई आई ओ यू, वॉवेल से शुरू हुआ हो और वह संख्या तीन या तीन से अधिक बताता हो, तो वैसे स्थिति में अमंग भी लिख सकते हैं और अमंगस्ट भी लिख सकते हैं। मतलब अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग जो होता है तीन या तीन से अधिक के बीच किया जाता है। द बॉर्डर इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट बी सील्ड, कहा कि जो बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच उसको बंद कर देना चाहिए, सील कर देना चाहिए।
तो दो के बीच आ रहा है, इंडिया और पाकिस्तान है, इसलिए यहां पर आपका बिटवीन का प्रयोग होगा। ठीक है। दे ड्रैंक ए बोतल ऑफ पेप्सी, एक ग्रुप है, एक फ्रेंडशिप का ग्रुप है, एक बोतल पेप्सी लिया और उसमें जो थे बोतल ऑफ पेप्सी को आपस में पी लिया। तो एक बोतल का संबंध सबसे जुड़ गया, एक बोतल लिया, उसी बोतल से सब कोई पिया। तो वैसे स्थिति में संख्या पारस्परिक संबंध बताता है। संख्या 2 या 2 से अधिक रहने पर भी हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। तो बिटवीन का यह खास प्रयोग याद रखिए कि वह पारस्परिक संबंध की संख्या 2 या 2 से अधिक रहने पर, तो पारस्परिक संबंध जब दे आ रहा है तो यहां पर संख्या 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है कि एक बोतल पेप्सी लिया और उसी बोतल पेप्सी में सब कोई पिया। तो उस स्थिति में संख्या 2 या 3 4 5 जे भी रहे, तो ऐसे स्थिति में वह पारस्परिक संबंध बताता है। तो उस पारस्परिक संबंध के लिए हम बिटवीन का ही प्रयोग करते हैं। पारस्परिक संबंध में बिटवीन का प्रयोग। देयर वाज ए ट्रीटी, समझौता होता है। अब मान लीजिए कि 3 4 5 6 कंट्रीज के बीच में, तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि पारस्परिक संबंध आ रहा है कि एक समझौता हुआ है 2 या 3 या 4 या 5 ग्रेट कंट्रीज के बीच समझौता हुआ। तो वहां पर समझौता हुआ तो समझौता पारस्परिक संबंध हो गया। तो वैसे स्थिति में 2 या 2 से अधिक देशों की पारस्परिक संबंध को, 2 या 2 से अधिक देशों के पारस्परिक संबंध को जोड़ता है। तो वैसे स्थिति में भी हम बिटवीन का ही प्रयोग करते हैं। यह खास प्रयोग है बिटवीन का। डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज, खाली स्थान ऑल द बॉयज। अब ऑल आ गया तो सारा लड़का उसमें आ गया, तो सारा लड़का आ गया तो इसका मतलब अमंग का प्रयोग करेंगे। तो कहा कि इन आमों को सभी लड़कों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सारे लड़के हो गए, मतलब संख्या 2 या 2 से अधिक है, तो सबको जो है सो अलग अलग आम दिया गया, अलग अलग आम मिला, इसमें कोई पारस्परिक संबंध नहीं है। तो अलग अलग सबको जो आम दिया गया, तो इस स्थिति में अमंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है। लेकिन वही पेप्सी का एक बोतल सभी लड़कों के बीच दे दिया जाता तो वहां पारस्परिक संबंध हो जाता, मतलब उसी बोतल से सब कोई पिया। लेकिन आम को बांटने की बात हो रही है तो सबको तो अलग अलग आम मिलेगा, तो यहाँ पारस्परिक संबंध नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर अमंग का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपका जो प्रीपोजिशन 12 के लिए जो हम अपलोड कर रहे हैं, यह एक्सरसाइज 2 था। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो कृपया आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।